हाय, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कुछ बहुत बढ़िया ग्लोबल क्यूज हैं जो आज के सेशन को बढ़िया उत्साह दिखा रहे हैं। थर्सडे का दिन है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है और देखिए मूड माहौल सुधरता हुआ। एसजीएक्स निफ्टी छोड़ते हैं, पहले आज जरा यूएस दिखाइए। पिच गजब की है, आज डायरेक्ट बैट की जरूरत ना पड़े शायद। अब यूएस में कल 2.25 से 4.5% तक का उछाल। नैस्डैक था जिसने अंडर परफॉर्म करा था, जिसमें यूएस के फेड हाइक्स का कंसर्न ज्यादा वे कर रहा था, उसकी ट्रैजेक्टरी एकदम बदलती हुई। आपको याद होगा लास्ट वीक यूएस में उछाल था, बढ़िया वीक ऑन वीक गेन्स थे। क्यों था? क्योंकि उनके इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे। उस इन्फ्लेशन के नंबर्स के बाद ज्यादातर स्ट्रीट फैक्टर इन कर रही थी कि फेड स्टेप डाउन करेगा। स्टेप डाउन मतलब 75 के 4 हाइक्स के बाद हो सकता है वो पैडल गैस से थोड़ा सा उठाए, ऐसे एक्सीलेटर से उठाते हैं, थोड़ा ठंडा पड़ेंगे। पर वो इस हफ्ते नर्वसनेस थी बहुत ज्यादा इवेंट से पहले। इवेंट क्या था कि जेरोमी पावेल साहब की स्पीच होनी थी कल शाम को। वो स्पीच जैसे आई, पूरा का पूरा बाजार लाल निशान से घूमा और दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ। तो ये ट्रैजेक्टरी बदली, एशिया इसीलिए थोड़ा बेहतर कामकाज करता हुआ। इंडिया ने कल बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म करा है ग्लोब को। हालांकि वो रीजन था कि हमारी एमएससीआई की रिबैलेंसिंग थी जो क्लियरली एविडेंट थी स्क्रीन पे। 3.25 3.10 के बाद से जो उछाल आया था स्टॉक स्पेसिफिक और इंडिसीज में, वो क्लियरली लग रहा था एमएससीआई रिबैलेंसिंग का इंपैक्ट। तो हमने उस चक्कर में थोड़ा सा आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर दिया है। तो अब कितना जूस बचा है इस तरह के यूफोरिक एनवायरनमेंट में, दरअसल स्ट्रैटेजी क्या हो उस पे जाते हैं। पहले जरा कैमरा घुमाइए जरा पिच पे। आज तो खैर पिच पे कैमरे की जरूरत ही नहीं है। आज ऐसा था कि मैं पवेलियन में बैठा हुआ भी देख रहा था, पिच सख्त सी लग रही थी थोड़ी, पर क्या इतनी दूर से भरोसा नहीं होता ये इतनी सख्त कैसे हो सकती है। अभी क्या मामला क्या है? तो बहुत सख्त है, पिच बहुत सख्त। तो आज मतलब टप्पा भी खाएगा तो दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत पूरी दुनिया की क्या दिक्कत है? इन्फ्लेशन। क्या रियली दिक्कत है? हाँ, मेरे लिए तो है। दुनिया से क्या करना मुझे, मेरे लिए तो आज भी इन्फ्लेशन बहुत बड़ी दिक्कत है। एक खबर बता देता हूँ, आप समझ लीजिए कैसे दिक्कत है। फैशन डिजाइनर अबू जानी का नाम सुना होगा उन्होंने? हाँ, सुना तो है। उन्होंने एक 18 मंजिल की एक बिल्डिंग किराए पे ली है। इसका किराया 60 करोड़ रुपए है। कितना कमाते हैं भाई? पता नहीं कितना कमाते हैं, लेकिन 12% का एस्केलेशन क्लॉज भी लगेगा 3 साल बाद। तो ये बात सही, गरीबी हम लोगों के लिए है। ये तो के शेप है ना, हम के में नीचे वाले डंडी में क्या करें। हाँ। तो ये खबर पड़ गई। और 1 लाख स्क्वायर फीट मुंबई में, सोचिए आप, देखिए क्या गजब। मतलब 18 मंजिला, मतलब ये अपना शोरूम तो नहीं खोल रहे, रहने में सबका स्टूडियो खोले, पता नहीं क्या है। नीचे के फ्लोर में स्टूडियो, ऊपर रहेंगे गोरेगांव में, वो भी गोरेगांव में। तो खैर, बड़े लोग, बड़ी बातें हैं। और इन्फ्लेशन की चिंता थोड़ी थोड़ी कम हो रही गरीबों के लिए भी, अमेरिका में भी कम हो रही है। इसीलिए फेड चेयरमैन ने कहा है कि हम थोड़ा सुस्त पड़ेंगे, ठंडे पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ाएंगे। तो इसी वजह से आप देखिए ना कि कल यूएस के मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो या आज एशियन मार्केट हो, सब में एक बड़ी ज़बरदस्त रैली चली। देखिए, यहाँ पे बहुत ध्यान से चीज़ को समझना चाहिए कि उन्होंने ये कहा है कि जो कोर इन्फ्लेशन जिसको हम लोग ट्रैक करते हैं, पीसी, जिसका एक नंबर भी कल आएगा, वो संकेत दे रहा है कि यहाँ से जाते हुए नरम पड़ेगा। और जो बात हम लोग बार बार कहते थे कि लैग इम्पैक्ट आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का, वो बात उन्होंने भी कही कि हमने इतनी जो शार्प हाइक की है उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे हमको दिखेगा। इसलिए ये अप्रोप्रिएट होगा कि दिसंबर पॉलिसी में थोड़ा स्लो करें। तो उसका मतलब ये होगा कि 75 की बजाय 50 बढ़ाएंगे, लेकिन ब्याज दर बढ़ना बंद नहीं होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बंद नहीं होगा, जारी रहेगा, लेकिन स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, रन रेट कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से मार्केट को अच्छा लगा और वो यही सुनना चाहता था मार्केट कि आप स्पीड थोड़ी कम करिए, धीरे धीरे बंद करेंगे आप। तो उस ट्रैजेक्टरी में मार्केट ने डेज हाई पे जाके क्लोजिंग दी है। फिर बहुत सारी अच्छी खबरें आई। उससे पहले यूरोप में इन्फ्लेशन यू जोन का 10% आ गया, 17 महीने में नीचे आया। यूएस की अपनी इकॉनमी 2.9% की रफ्तार से ग्रो कर रही है। वहाँ का एक जॉब डेटा भी कल आया था, प्राइवेट फर्म वाला, वो भी घट के आया। अनुमान 2 लाख का था, 1,27,000 आया। हालांकि अभी भी ऊँचे, लेकिन गिरा तो कम से कम। तो कल मतलब इसे कहते हैं ना कि सब कुछ ऐसा था जो मार्केट को तेज़ी की तरफ ले जाने वाला था। तो हर खबर पॉजिटिव आ रही थी। चाइना से भी उन्होंने कह दिया कि हम ईज आउट करेंगे। तो कुल मिला के पिच को बड़ी सख्त बना दिया है। स्पिन है नहीं। आप अगर एवरेज बल्लेबाज भी हैं
तो आप 6 मार सकते हैं। बाबा की किस्मत ही खराब तो अलग बात है। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि एक ग्राउंड में एक पिच होती है जो मैच होता है और 3-4 क्यूरेट और करके रखी है। हाँ, तो ये 3-4 जो बची हुई पिच है वो भी सख्त है, वो भी सख्त चाहे है यूरोप की हो, चाहे चाइना की हो, चाहे यूएस की हो, सब बढ़िया। और हमारा अपना जीडीपी का आंकड़ा भी डिसअपॉइंट नहीं कर रहा भाई का। हमारा वाला आंकड़ा भी देखिए, हमारे वाले आंकड़े का विश्लेषण हम लोग कभी करेंगे, बाद में कभी करेंगे। अभी कर देते। 6.3% आया है। और ये अनुमान के मुताबिक है। अब बाजार हमारा भी बहुत ही बढ़िया बाजार है। सभी दुनिया का बाजार अनुमान लगा लेते हैं पहले ही कि 6.3 आएगा तो हम खुश हो जाएंगे। ओ आया, वैसे ही आया। उसके अंदर दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, एक सर्विस और दूसरा एग्रीकल्चर। इसके छोड़ के बाकी सारे नंबर खराब है। ये भी मैं साफ कर दे रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग बहुत खराब है, माइनिंग बहुत खराब है। और ये जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है ये इसलिए है कि पेंट अप डिमांड अभी भी चल रही है। और दूसरा कॉज ऑफ वरी होना चाहिए कि जो हमारी सेविंग रेट है वो 26%